कभी महाराज की भी कथा सुनना, जो गली मोहल्लों में लड़के लड़कियों के जाने पर रास लीला कह के हंसते हो, विकृति पैदा करते हो अपने धर्म में। जब सत्य को जानोगे तो आंखों में अश्रु आएंगे, हो मैंने आज तक क्या बोला, इतने गलत बोले मैंने। पर तुम्हारी भी गलती नहीं। फिर वही विश्राम करते करते मैकोले ने हमारे साथ जो किया था, हम उसको आज भुगत रहे हैं। अब भारत की गरिमा परिमा आगे बढ़ती रहे। सनातन संस्कृति के वाहक सरकारें निरंतर भारतीय शिक्षा व्यवस्था को उन्नत बनाते रहें और ये शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः सनातन बोर्ड के आधार पर हो, तो आने वाली पीढ़ियां भारत की, मैंने आज जैसे कहा, सब मिट जाएंगी और ये सब माताओं के हाथ में है, कयाधु के हाथ में है। प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए रांची वासियों, व्यस्त रहिए, बस आपका अस्त न हो, सूर्य उदित रहे। हनुमान जी के गुरु सूर्य हैं। सूर्य का अर्थ ज्ञान प्रकाश है। आप भी ज्ञान प्रकाश में रहिए। नॉलेज और इंफॉर्मेशन में अंतर को समझ लीजिए, नॉलेजफुल बनिए। इंफॉर्मेशन से बहुत कुछ नहीं होने वाला है, इंफॉर्मेशन और उलझाएगा। नॉलेज आपको मुक्ति देगी, ज्ञान मुक्ति देगी। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है जो आपको मुक्ति दे, आनंद दे। बार बार कर जोर कर सबको प्रणाम। और अंतिम बात, इस सुने हुए सत्संग और कथा को अपने हृदय की तिजोरी में रखना। बार बार बर मांगहूं हरसि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। भगवान शंकर ने भगवान राम से वरदान मांगा। क्या मांगा? बार बार वर मांगहूं हरसि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायने, भक्ति। भक्ति मांगा। भगवान राम ने कहा तथास्तु। बोला एक और चाहिए। राम जी ने कहा भक्ति के बाद भी कोई वरदान मांगता है? भोलेनाथ आप तो स्वयं हमारे इष्ट हैं। बोला नहीं, मुझे आज एक और चाहिए, क्योंकि अहम भक्त पराधीनो हिव स्वतंत्र द्विजा साधु वीर कृष्णदेव भक्तैर भक्त जनप्रिय। मैं तो भक्ति के अधीन हूं, भक्ति जब दे दिया तो अब क्या चाहिए आपको? भगवान शंकर की आंखों में आंसू आ गए। बोला हे रंगनाथ भगवान राम, भक्ति तो मिल गई, भक्ति मणि है, बड़ी कीमती है, कीमती चीजों को रखने की मुझे एक जगह भी चाहिए। बोला क्या? बोला भक्ति रूपी मणि को कोई चुरा के न ले जाए कुसंगी लोग, इसके लिए मुझे क्या चाहिए? सदा सत्संग, तिजोरी चाहिए, सदा सत्संग। अगर भक्ति बचानी है तो सत्संग की तिजोरी अपने पास रखना, नहीं तो ये भक्ति की मणि को लोग लूट कर ले जाएंगे। पत्नी बड़े परेशान न करे, पति लोग परेशान कर देते क्योंकि बेचारी धर्म पत्नी है। अच्छा माताओं, तुम्हें भारतीय संस्कृति में धर्म पत्नी कहा गया है। अपने पति की धर्म पत्नी हो, इसका अर्थ है धर्म से अपने पति और अपने परिवार का कभी पतन मत होने देना, इसको कहते हैं धर्म पत्नी। धर्म से पतित न हो। और पति शब्द का अर्थ होता है पाति इति पति, जो रक्षा करे, पालन करे, पोषण करे। किस चीज का? धर्म का। तुम्हारे जीवन में धर्म हो, तुम्हारे जीवन में सद्गुण हो, सज्जनता हो, ऐश्वर्यता हो, दैन्यता हो, भक्ति हो, इसका जो पालन करे वो सच्चा पति है। केवल रोटी कपड़ा मकान खिला दे उसको पति नहीं कहते। वो पति नहीं है केवल जो रोटी कपड़ा मकान खा रहा है। सच्चा पति वो है जो तुम्हारी सहायता धर्म में करता है, भगवान के बनने में करता है, परम पिता की बिटिया बनने में करता है। तुम परम पिता की लाडली हो, राधा की लाडली हो, ये बनने में तुम्हारा पति अगर मदद करे तो तुम्हारा पति है। और तुम भी अपने पति को धर्म से हटा करके और कुकर्म में मत लगा देना कहीं पर। जाओ चोरी करो, जाओ घूस लो। तो भारतवर्ष से बोले घूसखोरी मिटानी होगी, जिंदगी में नहीं मिटेगी। काय को मिटेगी? कौन मिटाएगा? कौन मिटाएगा? बर्बाद है गुलिस्ता करने को हर साख पे, अंजामे क्या होगा? इस भारतवर्ष से मैं आज फिर व्यासपीठ से कहता हूं, 100 वर्ष के बाद भी सुनते रहना,
अगर भारतवर्ष की भूमि से भ्रष्टाचार, घूसखोरी मिट सकती है, क्योंकि एक बात याद रखना, दूषित अन्न खाने से कभी तुम्हारे परिवार परिजन में पैसे तो आ सकते हैं, संस्कार और आनंद नहीं मिल सकता। दूषित अन्न का अर्थ ये नहीं कि कोई दूसरा आदमी बना के सिर्फ खिला दे, वही दूषित कमाई से उपलब्ध किए गए अन्न को खाने पर तुम सोचते हो तुम्हारे बालकों के भीतर राम, कृष्ण, विवेकानंद, कबीर, सूर और तुलसी पैदा होंगे? नहीं होंगे। रावण, कंस और ओसामा बिन लादेन के वंशज ही आएंगे उसमें। इसको याद रख लेना। जहां अन्न दूषित है वहां मन दूषित है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। अगर वास्तव में भारत से कोई इस भ्रष्टाचार को खत्म कर सकता है तो वो माताएं और परिवार घर में खड़ी हो जाएं और खड़ी होके कहें, हम एक रोटी खाना पसंद करेंगे, पर किसी का लिया हुआ, किसी का खून चूसा हुआ धन से हम एक कुछ नहीं खाएंगे। ये भारत के रग और रक्त सुधर जाएंगे। यहां विवेकानंद और मीरा पैदा होना शुरू हो जाएगी। ये लोग भ्रष्टाचार हटाएंगे, हाँ? ये भ्रष्टाचार हटाएंगे। कौन हटाएगा? कौन है जो भ्रष्टाचार हटाएगा? भ्रष्टाचार भारत की माताएं हटा सकती हैं, उस घर के बच्चे हटा सकते हैं। बच्चा अपने पिता को खड़ा होकर कहेगा, पापा, पिताजी, मैं 2 रोटी खाऊंगा, लेकिन किसी गरीब का मारा हुआ हक नहीं चाहिए मुझे। किसी व्यक्ति से घूस लिया हुआ, गलत काम में लिया गया पैसे का अन्न से हम अपने घर में भोजन नहीं करेंगे। अगर ऐसी मानसिकता बन गई सनातन संस्कृति और भारतवर्ष की,